गुल्ली और बुल्ली खाना खाकर बेड पर सोया रहता है, लेकिन सोन को गुल्ली बुल्ली के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि गुल्ली बुल्ली ने सारा खाना खा गया था और बेचारा सोन भूखा ही रह गया। तभी सोन बोलता है, मैं अभी जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर करके मंगाऊंगा और तुम दोनों को नहीं दूंगा। इतना बोलकर सोन घर से बाहर आ जाता है। फिर सोन अपना मोबाइल निकालकर पिज्जा ऑर्डर कर देता है। उसके बाद सोन वहीं कुर्सी पर बैठ जाता है और इधर डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आ रहा होता है। कुछ दूर आने के बाद उसे एक आदमी हाथ मार के रुकने को बोलता है। फिर डिलीवरी बॉय उस आदमी के पास आकर गाड़ी रोक देता है, लेकिन डिलीवरी बॉय को बहुत डर लग रहा था क्योंकि उस आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी रहता है और उस आदमी का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसने हेलमेट पहना था। तभी आदमी बोलता है, इधर तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझे कुछ दूर आगे छोड़ दोगे? फिर डिलीवरी बॉय बोलता है, मैं अब ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बस कुछ ही दूर सोन के घर पिज्ज़ा डिलीवर करने के बाद मैं रिटर्न आ जाऊंगा। फिर वो आदमी जैसे ही सोन का नाम सुनता है वैसे ही अपना कुल्हाड़ी से डिलीवरी बॉय का गर्दन काट देता है। उसके बाद वह आदमी डिलीवरी बॉय बनकर सोन का पिज्ज़ा पहुंचाने चला जाता है और इधर सोन पिज्ज़ा आने का इंतजार कर ही रहा होता है। तब तक उधर वो आदमी पिज्ज़ा लेकर आ जाता है। सोन पिज्ज़ा देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलने लगता है, मैं ये पिज्ज़ा ना गुल्ली को दूंगा और ना बुल्ली को, मैं ये सारा पिज्ज़ा खुद खा जाऊंगा। फिर वो आदमी पिज्ज़ा ले जाकर सोन को दे देता है। फिर सोन पिज्ज़ा लेकर घर के तरफ जैसे ही मुड़ता है वो आदमी जोर से एक लात मार देता है जिससे सोन नीचे गिर जाता है। फिर धीरे धीरे वो आदमी सोन के पास आने लगता है और अपना हेलमेट खोल देता है। फिर सोन उस आदमी का चेहरा देखकर घबरा जाता है। ये कोई डिलीवरी बॉय नहीं, ये तो खूनी जेसन है। और इधर गुल्ली बुल्ली सोचता है कि सोन कब का बाहर गया है और अभी तक घर के अंदर नहीं आया है। तभी बुल्ली बोलता है, ये पिज्ज़ा तो कब का डिलीवर हो गया होगा, लेकिन सोन अभी तक नहीं आया है। चलो गुल्ली बाहर जाकर देखते हैं। फिर गेट खोलकर दोनों बाहर आकर देखते हैं तो दोनों का होश उड़ जाता है। इधर खूनी जेसन सोन को घसीटते हुए ले जा रहा है। फिर गुल्ली और बुल्ली दौड़ते हुए सोन को बचाने के लिए जाने लगता है। तभी जेसन बोलता है, यदि तुम दोनों ने मेरा पीछा किया तो मैं अभी इस कुल्हाड़ी से सोन का पैर काट दूंगा। इतना सुनते ही गुल्ली और बुल्ली वहीं रुक जाते हैं और खूनी जेसन सोन को घसीटते हुए ले जाता है। तभी गुल्ली बोलता है, बुल्ली हम दोनों को सोन का पीछा करना ही पड़ेगा, नहीं तो खूनी जेसन सोन को कहीं सुनसान जगह ले जाकर मार देगा। तभी बुल्ली बोलता है, ठीक है जल्दी चलो। फिर गुल्ली और बुल्ली जेसन से छुप छुप कर उसका पीछा करते हुए जा रहा था, लेकिन जेसन ने भी ठान लिया था कि आज सोन को जान से मार ही दूंगा और सोन को घसीटते हुए अपना अड्डे पर ले जाता है। और इधर गुल्ली बुल्ली भी जेसन का पीछा करते करते उसके अड्डे तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ तो जेसन के बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। अब यहाँ से गुल्ली बुल्ली अंदर नहीं जा पाएंगे। यदि गुल्ली बुल्ली अंदर जाने की कोशिश करेगा तो सिक्योरिटी गार्ड उसे गोलियों से छल्ली कर देगा और इधर सोन को ताबूत में बंद कर देता है। फिर जेसन बोलता है, सिक्योरिटी गार्ड अब इस ताबूत को पानी के अंदर डुबा दो। और इधर गुल्ली बुल्ली छुप छुप कर सब देख रहा होता है। तभी गुल्ली के सर पे जोर से एक डंडा मार देता है जिससे
से गुल्ली बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब आगे इधर सोन ताबूत में बंद रहता है और गुल्ली भी बेहोश रहता है। तभी बुल्ली सिक्योरिटी गार्ड को जोर से एक लात मार देता है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड दूर जा गिरता है। फिर बुल्ली गुल्ली को अपने कंधे पर उठाकर भागने लगता है, लेकिन इधर सिक्योरिटी गार्ड बुल्ली को भागते हुए देख लेता है। इधर बुल्ली गुल्ली को कंधे पर लेकर जा रहा था, लेकिन बुल्ली सोचता है कि सोन का क्या होगा। सोन तो ताबूत के अंदर बंद है। फिर कुछ दूर जाने के बाद बुल्ली को एक घर दिखाई देता है। फिर बुल्ली उस घर के अंदर चला जाता है। बुल्ली को बेड पर सुला देता है और बुल्ली घर के अंदर देखता है तो उसे कोई भी आदमी नहीं दिखता है, क्योंकि इस घर का मालिक जेसन के डर से कुछ दिन पहले ही घर खाली करके चला गया था। फिर बुल्ली घर के सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेता है और इधर धीरे धीरे गुल्ली को भी होश आ जाता है। तभी गुल्ली बोलता है, बुल्ली हम यहाँ कैसे आ गए और अपना सोन कहाँ है? तभी बुल्ली बोलता है, सोन को तो जेसन ने ताबूत में बंद करके रखा है। अब सोन को बचाना हम दोनों के बस में नहीं है। अब मुझे बाबा को फोन लगाना ही होगा। तभी बुल्ली बाबा के पास फोन लगा देता है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय ये क्या, इधर तो बाबा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। जब किस्मत खराब होती है तो कोई साथ नहीं देता है। अब गुल्ली और बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी इधर दरवाजा पीटने की आवाज आने लगती है। तब बुल्ली दरवाजा खोलने के लिए जाने लगता है, लेकिन गुल्ली दरवाजा खोलने से मना कर देता है और बोलता है, रुक जाओ बुल्ली, अभी दरवाजा मत खोलो, चलो पहले छत के ऊपर जाकर देखते हैं, उसके बाद दरवाजा खोलेंगे। फिर दोनों छत के ऊपर चले जाते हैं। और जब नीचे देखते हैं तो दोनों का होश उड़ जाता है, क्योंकि इस घर को सिक्योरिटी गार्ड ने चारों तरफ से घेर लिया था। फिर गुल्ली और बुल्ली दौड़ते हुए नीचे चले जाते हैं। फिर बुल्ली अपना मोबाइल निकालता है और पुलिस के पास फोन लगाकर बोलता है, सर जंगल के बीच जो घर है हम दोनों उस घर के अंदर हैं और घर को चारों तरफ से गुंडे ने घेर लिया है, हम दोनों को बचा लो सर। फिर कुछ ही देर में पुलिस आ जाते हैं और गाड़ी से उतरते ही सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चलाने लगता है। पुलिस वाले ने तो कमाल कर दिया, 2 से 3 मिनट में ही जेसन के सभी सिक्योरिटी गार्ड को मारकर गिरा देते हैं। फिर पुलिस वाले गुल्ली और बुल्ली को बोलते हैं कि आप दोनों जहां भी हो घर से बाहर आ जाओ, अब आप दोनों को कोई खतरा नहीं है, हमने सभी गुंडे को मार दिए हैं। फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद बुल्ली पुलिस वाले से बोलता है कि सर एक छोटी सी मदद और कर दीजिए, मेरा एक और दोस्त को जेसन ने पकड़कर ताबूत में बंद कर दिया है, प्लीज उसे भी बचा लीजिए। फिर सारे पुलिस और गुल्ली बुल्ली गाड़ी में बैठकर जेसन के अड्डे पर चले जाते हैं। इधर गाड़ी से उतरते ही बुल्ली दौड़ते हुए सोन के पास चला जाता है। फिर बुल्ली इधर उधर देखने के बाद ताबूत खोल देता है, जिससे सोन बाहर आ जाता है। फिर दोनों दौड़ते हुए जेसन के अड्डे से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद अचानक से एक पुलिस को कुल्हाड़ी से मार देता है। फिर जेसन अपने हाथों में गन लिए सभी पुलिस कर्मियों को गोली मार देता है।
फिर जेसन अपना गन गुल्ली बुल्ली और सोन के तरफ घुमा देता है। फिर जेसन गुल्ली बुल्ली और सोन के ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन जेसन के गन में तो गोली ही खत्म हो गई थी, क्योंकि जेसन ने तो पुलिस वाले को मारने में ही सारी गोलियां खत्म कर दी थी। फिर गुल्ली बुल्ली और सोन अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। इधर जेसन गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि गुल्ली बुल्ली और सोन उसी के अड्डे से भाग गए थे। और इधर गुल्ली बुल्ली और सोन भागते भागते एक सुनसान जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी सोन कहता है, अब मैं बहुत थक गया हूँ, चलो कहीं रुककर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। फिर तीनों वहीं सुनसान जैसे डरावने जंगल में रुक जाते हैं। तभी बुल्ली बोलता है, सोन इतनी रात को ऐसे सुनसान जगह पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा, यहाँ से जितनी जल्दी निकल लेंगे उतना ही अच्छा होगा। तभी सोन बोलता है, गुल्ली बुल्ली आगे देखो, वहाँ कुछ रेलवे स्टेशन जैसा दिखाई दे रहा है, चलो वहीं जाकर रुकते हैं। फिर तीनों दौड़ते हुए टुनटुनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद बुल्ली बोलता है, गुल्ली और सोन, अब हम तीनों को ट्रेन पकड़कर सीधे घर चलना चाहिए। क्या पता वो खूनी जेसन हमारा पीछा करते करते यहाँ तक ना आ पहुँचे। फिर तीनों टिकट कटवाने के लिए टिकट काउंटर के पास चले जाते हैं। इधर अंदर बैठा हुआ व्यक्ति तीनों का टिकट काट ही रहा होता है। तभी बुल्ली की नज़र उसके कमरे में लगी फोटो पर पड़ती है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ गुल्ली बुल्ली और सोन की फोटो लगी होती है। तभी बुल्ली को समझ में आ जाता है कि यह टिकट काटने वाला कोई साधारण आदमी नहीं है। फिर बुल्ली इशारे से गुल्ली और सोन को वहाँ से निकलने को कहता है। फिर तीनों वहाँ से चुपचाप निकलकर थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर बुल्ली बोलता है, देखो गुल्ली और सोन, यहाँ कोई भी ट्रेन आए तो तुरंत चढ़ जाना, क्योंकि वह टिकट काटने वाला आदमी कुछ मुझे अजीब लगा। उसके कमरे में हमारी तीनों की फोटो भी लगी हुई थी, इसलिए यहाँ से जल्द निकल जाना ही बेहतर होगा। फिर बुल्ली बोलता है, बस 5 मिनट और रुको, 5 मिनट बाद ट्रेन आने वाली है, उसके बाद हम सभी ट्रेन में बैठकर चले जाएंगे। और इधर टिकट काटने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि जेफ द किलर होता है। वह तुरंत जेसन को फोन लगाकर कहता है, जेसन, तुमने जो मुझे फोटो दी थी और तुम जिन 3 लोगों को ढूंढने को कहा था, वो तीनों मुझे मिल गए हैं। मैं चाहूँ तो अभी के अभी इन तीनों को मार सकता हूँ, लेकिन डर है कि कहीं ये इधर उधर भाग न जाए, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये तीनों ट्रेन में चढ़े। फिर जैसे ही ये तीनों ट्रेन के अंदर बैठेंगे, मैं भी उसी ट्रेन के अंदर बैठ जाऊंगा और एक एक करके इन तीनों को मौत के घाट उतार दूंगा। अगर इनमें से कोई एक भी मेरे हाथ से बच निकला तो तुम अगला स्टेशन मटकापुर पर तैयार रहना। इधर जेफ द किलर ने गुल्ली बुल्ली और सोन के बारे में सारी जानकारी अपने दोस्त जेसन को दे दी, और तब तक इधर ट्रेन भी आ जाती है। तभी गुल्ली बुल्ली और सोन उस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। उसके बाद चुपचाप जेफ द किलर भी उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। फिर कुछ ही देर में ट्रेन खुल जाती है। और इधर बुल्ली बुल्ली और सोन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी बुल्ली बोलता है, अब हम तीनों सुरक्षित हैं, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना इस ट्रेन में कोई भी मत सोना, हम तीनों को सतर्क रहना होगा। तभी सोन कहता है, ठीक है गुल्ली, नहीं सोएंगे, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अगर वो टिकट काटने वाला आदमी भी इस ट्रेन पर चढ़ गया तो ये ट्रेन हमारे लिए बचने का नहीं, मौत का सफर बन सकता है। तभी गुल्ली बोलता है, अरे सोम, तुम तो हमेशा डरपोक जैसा करते हो, आखिर वह आदमी इस ट्रेन में क्यों चढ़ेगा? टिकट काटना उसका काम था तो वह टिकट काट रहा था। इधर तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से बीच जंगल में ट्रेन रुक जाती है। यह देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन का हालात खराब हो जाती है। फिर गुल्ली तुरंत खिड़की से झांककर देखने लगता है। उसे कुछ जानवर पटरी के इस पार से उस पार जाते हुए दिखाई देते हैं।
इसलिए ट्रेन के ड्राइवर ने बीच जंगल में ही गाड़ी रोक दी है। इधर गुल्ली बुल्ली और सोन चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी उन तीनों को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही तीनों अपने अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं और इधर जेफ द किलर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। कई बार कोशिश करने के बाद दरवाजा खुल जाता है। जेफ द किलर के हाथ में एक तेज धार वाला चाकू देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन का होश उड़ जाते हैं। तुम तीनों सोचते थे कि बच जाओगे। मैं मौत हूँ और मौत से कोई नहीं बचता। इतना बोलकर जेफ द किलर इन तीनों के तरफ ही आने लगता है। फिर गुल्ली बुल्ली और सोन भागते हुए गेट के पास आ जाते हैं। फिर बुल्ली बोलता है, यह ट्रेन अभी तक रुकी हुई है। अब हमें इस ट्रेन से कूदकर भागना होगा, नहीं तो यह किलर हम तीनों को जान से मार देगा। इतना कहते ही बुल्ली ट्रेन से नीचे कूद जाता है और उसके पीछे गुल्ली भी छलांग लगा देता है। लेकिन सोन जैसे ही छलांग लगाता है, जेफ द किलर उसे पकड़ लेता है। इधर गुल्ली और बुल्ली जेफ द किलर के हाथों सोन को पकड़ता देख घबरा जाते हैं। फिर बुल्ली बोलता है, गुल्ली सोन को इस हालात में छोड़कर हम भाग नहीं सकते हैं। हमें सोन को बचाने के लिए वापस ट्रेन पर चढ़ना होगा। फिर दोनों दौड़ते हुए ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। इधर जेफ द किलर सोन पर चाकू ताने रहता है। फिर बुल्ली बोलता है, बुल्ली जब तक अगला स्टेशन ना आ जाए तब तक तुम जेफ द किलर को किसी तरह अपने बातों में उलझाए रखो। अगला स्टेशन पहुंचने तक हम दोनों कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। फिर बुल्ली जेफ द किलर के पास जाकर बोलता है, अगर तुम हम तीनों को मारना चाहता है तो मार दे। अब हम तीनों कहीं नहीं भागेंगे। लेकिन मुझे एक बात बता दो, हम तीनों का फोटो तुझे किसने दी थी? तभी जेफ द किलर सोन के ऊपर से चाकू हटा लेता है और कहता है, मैं तुझे कुछ नहीं बताने वाला हूँ। अगला स्टेशन आते ही तुम अपने आँखों से देख लोगे कि वह कौन था जिसने मुझे तुम्हारी फोटो दी थी। इधर बुल्ली जेफ द किलर को अपनी बातों में उलझाए रखता है और ट्रेन तेज रफ्तार में चल रही होती है। फिर कुछ ही देर में ट्रेन मटकापुर स्टेशन पहुंच जाती है और ड्राइवर ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक देता है। ब्रेक मारते ही जेफ द किलर गिर जाता है। फिर बुल्ली सोन को भागने का इशारा करता है और तीनों ट्रेन से नीचे कूद जाते हैं। उसके बाद तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। लेकिन आगे हाथ में कुल्हाड़ी लिए जेसन खड़ा रहता है, क्योंकि जेफ द किलर ने पहले ही उसे मटकापुर स्टेशन पर तैयार रहने के लिए बोल दिया था। अब गुल्ली बुल्ली और सोन जेसन के बिछाए गए जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। अब इन तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी जेफ द किलर ट्रेन से नीचे कूदकर इन तीनों के पास आ जाते हैं। तभी बुल्ली मोबाइल निकालकर बाबा के पास फोन लगा देता है। फिर जेफ द किलर बोलता है, मोबाइल को नीचे फेंक दे, नहीं तो ये चाकू तेरे आँख में घुसा दूंगा। फिर डर से बुल्ली तुरंत मोबाइल को नीचे फेंक देता है। तभी जेसन बोलता है, मेरे दोस्त जेफ, अब इन तीनों में से सबसे पहले किसे मारूं? तो जेफ द किलर बुल्ली के तरफ इशारा करता है। फिर जेसन बोलता है, इसका पहले हाथ काटूं या पैर, या फिर इसका गर्दन ही उड़ा दूं? ये सारी बातें बाबा अपने फोन पर सुन रहे होते हैं, क्योंकि बुल्ली ने मोबाइल को नीचे फेंक दिया था, लेकिन बाबा के पास फोन लगा ही रह गया था। फिर जेफ द किलर बोलता है, इसका पहले हाथ काटो या गर्दन। तीनों को बताने के लिए मटकापुर में एक
गुस्सा भी नहीं आएगा। मटकापुर स्टेशन का नाम सुनते ही बाबा अपना गाड़ी पर बैठ जाते हैं। और इधर जेसन बुल्ली का गर्दन काटने के लिए धीरे धीरे बुल्ली के पास आ जाता है। फिर जेसन बुल्ली का गर्दन काटने के लिए जैसे कुल्हाड़ी उठाता है, बाबा अपनी गाड़ी से जेसन को मार देता है। फिर बाबा अपना शक्ति से जेफ द किलर को 11,000 वोल्ट्स का करंट मरवाता है। आज बाबा समय पर आकर गुल्ली बुल्ली और सोन को बचा लेते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर सेलेक्ट कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें। धन्यवाद।